जल से हल्का, जल से भारी, यानी इसमें जो बताया जा रहा है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो जल से हल्का है और कौन सा ऐसा पदार्थ है जो जल से भारी है। जो भी पदार्थ हमारे जल के ऊपर रहे, तैरता रहे, वो जल से हल्का है, और जो जल में डूब जाए वो जल से भारी है। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है कि एक गिलास में पानी है और उसके ऊपर जो पीला पीला पदार्थ है ये हमारा तेल है। तो इससे समझ में क्या आ रहा है कि सरसों का तेल हमारा जल से हल्का है। मोम ये भी जल से हल्का होता है। लकड़ी का टुकड़ा ये भी जल से हल्का होता है, क्योंकि अगर इसको हम पानी में डालेंगे तो ये ऊपर तैरता रहेगा। दूसरी तरफ है लोहे की कील, कांच की गोली, सुई, अगर ये सब चीज़ हम पानी में डालेंगे तो तुरंत बैठ जाता है उसके अंदर। तो ये सब चीज़ क्या है, जल से भारी हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा पारदर्शी एवं अपारदर्शी। ये पारदर्शी क्या है और पारदर्शी क्या है। पारदर्शी यानी कि जिसके हम आर पार देख सकें, जैसे कांच, शीशे से हम आर पार देख सकते हैं। जल, नेट यानी कि जाल, कपड़ा, पॉलीथीन, इससे हम आर पार देख सकते हैं, ये हमारा पारदर्शी है। अपारदर्शी जिससे हम आर पार ना देख सकें, जैसे लकड़ी है, कागज़, चमड़ा, इससे हम आर पार नहीं देख सकते हैं। अगर अपने चेहरे के पास हम कागज़ का टुकड़ा लगाएं तो हमको दूसरी तरफ का कोई भी भाग, हमको कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगा। अपारदर्शी है। चमड़ा लगाएंगे उससे भी नहीं दिखेगा, लकड़ी से भी नहीं दिखेगा। तो ये हमारा अपारदर्शी पदार्थ है। अब आपको पारदर्शी और अपारदर्शी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिश्रण अवयव। वायु, वायु में कौन कौन सी चीज़ें मिली रहती हैं, किस किस चीज़ों से मिलकर हमारा वायु बनता है। वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प मिला रहता है। यानी इतने अवयवों को मिलने से हमारा वायु बनता है। दूध, ये जो दूध हम लोग पीते हैं यही दूध, इसमें जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, ये सब मिलकर हमारा एक दूध तैयार होता है। इतनी चीज़ें दूध में पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा दूध से मक्खन किसी विधि द्वारा निकाला जाता है। दूध से जो मक्खन निकाला जाता है ना, वो अपकेंद्रण विधि द्वारा निकाला जाता है। अपकेंद्रण विधि क्या है, ये जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है कि यानी कि इसमें जो है ना बल्ब बिल्कुल बीच में लगता है, मध्य में लगता है, और इसका ठोस पदार्थ नीचे रह जाता है और इसका हल्का पदार्थ यानी मक्खन ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रंगों का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है। यानी कोई भी रंग होता है ना, वो एक ही रंग से नहीं बना होता, उसमें कई रंग मिलकर बने होते हैं। अब हम इसका पता कैसे लगाएंगे कि किस रंग में कौन कौन सा रंग मिला हुआ है। क्रोमैटोग्राफी द्वारा इसका पता लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है हमारा गुब्बारे का फुलाना या गुब्बारे का फटना कैसा परिवर्तन है। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है कि एक लड़की वो गुब्बारा फुला रही है, यानी गुब्बारा इसका आकार पहले छोटा रहा होगा, इसमें गैस भर दिया गया है तो बड़ा हो गया है, और इसके गैस जब निकाल दी जाएगी तो फिर छोटा हो जाएगा। यानी ये भौतिक परिवर्तन है, इसके आकार में बदलाव हो रहा है। फूट गया है, उसका आकार बदल गया है, वो भी भौतिक परिवर्तन है। कौन सा वस्तु किससे और कहाँ पाया जाता है। यानी आगे आपको वस्तु दिया गया हुआ है और वो किससे यानी किस पौधे से और कहाँ से यानी बीजों से कि तनों से कैसे पाया जाता है। जैसे रुई, ये रुई का आपको पौधा दिख रहा है, ये रुई का आपको पौधा दिख रहा है, ये कपास के पेड़ से उनके बीजों से पाया जाता है। जूट, पटसन यानी सनई, चाहे पटसन को या सनई का हो, इसके तनों से पाया जाता है। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है कि जूट का पौधा है, और इसको ना बोने के बाद में इसको पानी में डाला जाता है, सड़ जाता है, तब इसको जो है ना इसके तनों से छाल जैसे निकाला जाता है। फ्लैक्स अलसी या तीसी के पौधों के तनों से प्राप्त किया जाता है। कपास उत्पादन में कौन सा देश विश्व में प्रथम स्थान पर है। भारत। अब भारत में कौन कौन सा है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, इतने जगहों पर कपास का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी तथा जलवायु की आवश्यकता होती है। काली मिट्टी, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, ये काली मिट्टी है। काली मिट्टी कपास के लिए अत्यधिक उपयोगी है। तापमान कितना होना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जूट,
यानी पटसन की खेती के लिए कैसी मिट्टी उपयोगी है? इसके लिए जलोढ़ मिट्टी उपयोगी है। जैसे कि आपको ये भारत की इमेज में दिख रहा है कि कहाँ पे जलोढ़ मिट्टी हमारी पाई जाती है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है लास्ट में, जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। बस आज के लिए हमारा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।